नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, ठीक है, के लिए थ्योरी क्लास ये 5 है और प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है, जिसको बोलते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, नया बैच हमने शुरू कर दिया दोस्तों। जेबी साथ में नजर आपके हाथ में। तो आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है और उससे पहले डेमो क्लास लेनी है तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट हम किस तरीके से करवाते हैं, जेबी स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको पेपर 1 की, वर्ल्ड हिस्ट्री की और इंडियन हिस्ट्री की तैयारी कराई जाती है। हमारा कोर्स का शुल्क 6 महीने का दोस्तों 3000 रुपये का है। पेपर 1, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री 1 साल के लिए 4000 रुपये और लाइफ टाइम के लिए 5000 रुपये। अगर कोई 999 रुपये का दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, इंडियन हिस्ट्री पेपर 1 और वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो 999 रुपये का है, 6 महीने का केवल। और 500 रुपये का हमारा टीजीटी पीएचडी का कोर्स है। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अंजू बीरबल जी, मीना कुमारी जी, सचिन कुमार जी, शिवाजी, सोनिया जी, अनिता कुमारी जी, अर्जुन धाकड़ जी, वेलकम, आपका अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हम पढ़ रहे थे पाषाण काल। उसके 3 पार्ट होते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। इन तीनों को बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, और ना ही आदमी पढ़ा लिखा था और घुमक्कड़ जाति का था, कंदमूल वगैरह खाता था, ठीक है, और धीरे धीरे उसने जो है सरवाइव किया, उसका दिमाग विकसित हुआ। धीरे 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 पुरापाषाण काल में वो आया, जंगलों से मैदानों में आया, ठीक है, फिर जो है वो गुफा में रहने लगा, मध्य पाषाण काल में आया, फिर जो है घर बसा कर रहने लगा, नवपाषाण काल में आया, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काल पत्थरों का काल था, ठीक है। पत्थर माने पाषाण, पाषाण माने स्टोन, स्टोन एज भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे पुरापाषाण काल में दोस्तों उनके औजार बड़े थे, ठीक है, वो जो है जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद में मध्यकाल आया, फिर उनके औजार छोटे हो गए जिनको माइक्रोलिथ बोलते हैं, फिर और छोटे हो गए जिसमें वो पालिश करते थे, ठीक है। देखो, इतिहास का परिचय हम एक बार फिर पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम दोस्तों पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना आपको जरूरी है कि भाई किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, लोग जो है अनपढ़ थे, ठीक है, और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उस काल के हमें साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, उसको हम प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। उसके हम 3-4 टाइप पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल एज, जो कंपटीशन वगैरह में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री पढ़ते हैं हम। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, यानी कि 5 लाख से लगभग 10 लगभग जो है 10,000 ईसा पूर्व। अभी हम पुरापाषाण काल को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके भी 3 पार्ट होते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें लोगों ने
बड़े बड़े हाथ के लाठियां वगैरह, बिदानी वगैरह, क्लीवर वगैरह प्रयोग किए थे, ठीक है, शिकार करने के लिए। वो काल था लगभग 6 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे नियंडरथल मानव आया, नियंडरथल मानव, ठीक है। और इस काल में कौन सा मानव था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नियंडरथल मानव मध्य प्रापसन काल में आया, ठीक है, जिसका समय 50,000 से लगभग 30,000। इसको हम बोलते हैं फलक उद्योग या सल्क उद्योग, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, उच्च प्रापसन काल आया। इसमें क्रोमैग्नान क्रोमैग्नान और होमोसैपियंस जैसे मानव का उदय होता है। इसमें सल्क एवं फलक, ब्लेड एवं ब्यूरिन, इसको हम दोस्तों ब्लेड संस्कृति बोलते हैं, इसको हम चाकू संस्कृति बोलते हैं, क्योंकि इसके जो औजार पाए गए हैं वो पैने थे, ठीक है। और इसका जो काल है लगभग 40,000 या 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व का था। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो उच्च पुरापाषाण काल का करने वाले हैं। उच्च पुरापाषाण काल दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, 3 पार्ट है, क्योंकि देखो समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाए गए हैं और थ्योरी भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी और चित्रों के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, ताकि आपके दोस्तों माइंड बिल्कुल सेट बैठ सके। देखो हिस्ट्री को अगर चित्रों के माध्यम से समझोगे, कहानी के माध्यम से समझोगे, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। संग्राम जी वेलकम आपका। दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम वर्ड यानी कि संसार के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि भाई उच्च पुरापाषाण काल को संसार में भी था। और हम फिर पढ़ेंगे भारत संदर्भ में, क्योंकि भारत के जो पुरापाषाण काल है उससे सवाल आते हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संसार के संदर्भ में उच्च पुरापाषाण काल, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि भाई रामापिथेकस जो इंसान था, यानी कि जो बानर था, इंसान नहीं था, बानर था, आदि पूर्वज बोलते हैं इसको हम। तो रामापिथेकस अफ्रीका के जंगलों से बाहर निकला और जो कपि बानर जंगलों में रहे उनको क्या कहा गया? उनको दोस्तों महामानव कहा गया, महावानर कहा गया। और जो जिसने जो है चलकर मैदानों में पहुंच गया उसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सबसे पूर्वज माना गया। फिर इसी से ही हेवेलस जाति आई, फिर हेंडलबर्ग, फिर होमो इरेक्टस, फिर जो है नियंडरथल। ये जो जाति है दोस्तों ये मध्य पुरापाषाण काल की है, याद रखिएगा, क्योंकि देखो कभी कभी आप ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई ये जो मानव था ये किस काल का था। तो नियंडरथल मानव था मध्य पुरापाषाण काल का, ठीक है। इसके बाद में जब उच्च पुरापाषाण काल आता है तो क्रोमैग्नान और उसमें ही होमोसैपियंस जाति का उदय होता है, ठीक है। तो आज हम क्रोमैग्नान और होमोसैपियंस को पढ़ने वाले हैं। संसार में उच्च पुरापाषाण काल, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू पढ़ते हैं। जिस समय तो देखो इस काल का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहने लगा था, ठीक है, और चित्रकारी करने लगा था। जैसे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वो उच्च पुरापाषाण काल से शुरू होती है और मध्य पाषाण काल उसका परिपक्व काल था, ठीक है। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल का नाम दिया है। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, समझ रहे दोस्तों, खेती नहीं करता था। अब भी मनुष्य जो है शिकार पर निर्भर था, ठीक है, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था, ठीक है। बेशक उच्च पुरापाषाण काल में जो पाषाण के पत्थर थे उसमें थोड़ी कह सकते हैं पतलापन आया। पहले जो पूर्व पुरापाषाण काल था निम्न था उसमें बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। फिर मध्य पुरापाषाण काल आया उसमें छोटे हो गए और जो उच्च पुरापाषाण काल आया उसमें और छोटे हो गए, ठीक है।
दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। प्रत्नविदों ने पुणे नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसंगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। इन क्षेत्रों में कई नदियां जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि स्थानों से चूना पत्थर के बने अनेक प्रापसण औजार मिले हैं। इस युग में लोग जो है गुफाओं में रहते थे। ठीक है। जो मध्य प्रापसण काल था, उस काल में मानव ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। अब इस काल में जो सभी लोग थे वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। ठीक है। अब आग को जलाना दोस्तों, आग का जो प्रयोग है वो विभिन्न कार्यों में होने लगा। ठीक है। जैसे कि कच्चा मांस को जलाकर खाने लगे। ठीक है। भाई उन्होंने देखा एक बार क्या हुआ दोस्तों कि पत्थर से जो है पत्थर से जो है एक खरगोश को मार रहे थे लोग। ठीक है। तो खरगोश तो मरा नहीं, पत्थर जहां पर पड़ा वहां पर चिंगारी फूट गई। ठीक है। उस चिंगारी से जंगल में आग लग गई। ठीक है। और कुछ जीव जंतु उसमें मर गए। तब मानव ने, जब आग बुझी, मानव वहां पर घूम रहे थे, तब जले हुए जो है पशु मिले। तो उन्होंने उसको खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो वो बोले यार इसका मतलब ये है कि जले हुए जो यानी कि जो आग में जो पकते हैं उसको खाने में और ही टेस्ट आता है। तो लोगों ने आग का उपयोग जो है जलाकर, पशुओं को जलाकर खाना कर दिया, तो उनको और टेस्ट आया। ठीक है। नदियों के कारण इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती है। यहाँ गेंडा, जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। दोस्तों देखो, गुफा में क्यों रहते थे? क्योंकि इस समय जो है उच्च अधिक वर्षा होती थी। ठीक है। और मैदानों में पानी भरता था, इसलिए लोगों ने ऊंचे स्थान पर और गुफा में रहना शुरू कर दिया। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया कि गेंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते थे। बड़े बड़े जंतु थे। ठीक है। लोगों ने बड़े बड़े जंतुओं का जो है चित्र बनाना शुरू कर दिया। और ऐसा दोस्तों चित्र बनाए कि बहुत 50-60 लोग जो है एक गेंडा को मार रहे हैं, 50-60 लोग एक जिराफ को मार रहे हैं। भीमबेटका की गुफाओं में दोस्तों ऐसे चित्र मिले हैं, अभी आपको दिखाएंगे चित्रों के माध्यम से। ठीक है। मधु जी गुड इवनिंग, वेलकम। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस युग का जो मानव था उसने चित्रकारी सीख ली थी, जैसे कि भीमबेटका गुफाओं में, फ्रांस की गुफाओं में। ठीक है। जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहां वह रहता था। ठीक है। अभी सब कुछ दिखाया जाएगा आपको चित्रों के माध्यम से। संसार में उच्च प्रवसन काल के बारे में दोस्तों और अधिक पढ़ते हैं। मैगडेलियन संस्कृति को उच्च प्रापसाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है। मूलतः पश्चिमी यूरोप की इस संस्कृति का नामकरण फ्रांस की वेजेरे घाटी में स्थित ला मेडेलियन नामक स्थल से प्राप्त शैलाश्रय रॉक शेल्टर के बाद इस स्थल के नाम पर हुआ है। दोस्तों अभी हम बता रहे हैं आपको कि अभी संसार के संदर्भ में हम उच्च प्रवसन काल पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसलिए इसको मेडेलियन या मैगडेलियन संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है फ्रांस में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संसार में उच्च प्रवसन काल की जो विशेषताएं हैं वो ये थी कि नए चकमक उद्योग की स्थापना। दोस्तों जो जिस पत्थर से आग जलाना सीखा मनुष्य ने, उस पत्थर का नाम था चकमक। चकमक नाम दोस्तों एक पत्थर होता है। ठीक है। जिससे अधिक आग जलती है। आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सैपियंस प्राग मानव का उदय इसी काल में होता है। इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है। प्राग मानव या कह सकते हैं दोस्तों चिंतनशील मानव का उदय भी इस काल में होता है।
यानी कि क्रो-मैग्नॉन और होमोसैपियंस का उदय इस काल में हो गया। तो देखो निम्न प्रवासन काल में हैंडेक्स जो थी वो संस्कृति थी, विदारणी क्लीवर थी, ठीक है। और मध्य प्रवासन काल में फ्लैग संस्कृति थी। अब इसमें आपको ब्लेड संस्कृति दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये चित्रकारी मिली है, ठीक है, ये चित्रकारी आप देख सकते हैं। देखो ये पशु में कुछ, ठीक है, ये कुछ तरीके से हाथ बनाए गए हैं। तो ये चित्रकारी जो है गुफाओं में मिली है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये उपकरण है, ठीक है, उपकरण। ये उपकरण जो थे वो और पतले हो गए, ठीक है, परंतु इनमें दोस्तों कह सकते हैं पैनापन नहीं था, परंतु उच्च प्रवासन काल और मध्य प्रवासन काल से और पतले हो गए, ठीक है। ये जो है ब्लेड टाइप के हो गए, तो इसलिए इनको ब्लेड संस्कृति बोलते हैं। ये भी कुछ औजार हैं, ठीक है। देखो देख सकते हैं दोस्तों ये जो औजार हैं, ये औजार हैं, ठीक है, जो उच्च प्रवासन काल के हैं। ये भी कुछ औजार हैं जो उच्च प्रवासन काल के हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों भीमबेटका की गुफा में मिली है, भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी की गई है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्त्री है, ये मानव है। ये भी जो है भीमबेटका की गुफा में प्राप्त हुई है, भीमबेटका, ठीक है। ये गुफाओं में चित्रकारी की गई है। ये सलख, तो सलख, ठीक है, सलख उपकरण है ये ब्यूरिन है। और देखो दोस्तों, देखो कुछ पैलियोलिथिक जो औजार था उसमें क्या हुआ कि कुछ पतले औजार जो है बनाए गए। देखो फर्क साफ है, ये जो है ये निम्न प्रवासन काल का है, ये जो है मध्य प्रवासन काल का है, ठीक है, और ये उच्च प्रवासन काल का है, ठीक है। फर्क आप साफ देख सकते हैं, ये थोड़े बड़े हैं, ये थोड़े चिकने हैं, ये थोड़े पतले हैं, ठीक है। और ये जो है ये नवपाषाण काल के हैं, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं दोस्तों उच्च प्रवासन काल को हम भारत के संदर्भ में, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे और इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। देखो दोस्तों आप नेट हिस्ट्री और टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। तो भारत में उच्च प्रवासन काल के जो उपकरण थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। एक उपकरण, इस काल के पहले उपकरण बहुप्रयोजनीय होते थे, अर्थात एक ही उपकरण से काटने, चीरने, खोदने आदि का कार्य किया जाता था। बहु कार्य कह सकते हैं इसको, ठीक है। उच्च प्रवासन काल से के उपकरणों के निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया जाने लगा। प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट उपकरण बनाए जाने लगे। इन विशेष उपकरणों में तक्षणी, गिरमिट यानी कि ब्यूरिन का विशेष महत्व है। इस काल का मुख्य जो उपकरण था दोस्तों वो कौन सा था? वो था ब्लेड, इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ब्लेड संस्कृति कौन सी थी, तो उच्च प्रापाषाण काल को हम ब्लेड संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। इस काल की दो विशेषताएं थी। पहले नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई और प्रज्ञ मानव होमोसेपियंस का पर्दापण सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, जो इस क्लास से उच्च प्रवासन काल का जो सवाल आएगा इस क्लास से अलग नहीं होगा। दोस्तों देखो
ये लोहेदा नाला से एक पत्थर की मूर्ति मिली है, बेलन घाटी में है ये, ठीक है, सबसे प्राचीन मानी गई है ये। भारत में उच्च प्राप्रसारण काल के कुछ स्थल के बारे में जानते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ मिले हैं। तो झारखंड में सिंहभूम, देखो एग्जाम में क्या पूछता है कि भाई सिंहभूम जो है वो किस काल का स्थल है, तो उच्च प्राप्रसारण काल का। मध्य प्रदेश में जोहदहा भीमबेटका, जिसमें लगभग 500 के करीब दोस्तों शैल चित्र मिले हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। BS बाकड़कर ने इसकी खोज की थी, इंपोर्टेंट है, VS बाकड़कर ने इसकी खोज की थी, बाकड़कर ने। मध्य प्रदेश में बम्बूरी, रामपुर और बाघोर, ठीक है, ये भी जो है दोस्तों ये बाघोर है, एक बाघोर जो है वो राजस्थान पड़ता है, ठीक है। अभी हम मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं, अब इसके बारे में डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है। भारत में उच्च पुराप्रसारण काल स्थल बेलन घाटी, बेलन टोन्स की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो घाटी है कई बार एग्जाम में आ चुकी है, सवाल पूछता है एग्जामिनर, जो बेलन घाटी है वो किसकी सहायक नदी है, तो टोन्स की सहायक नदी है। ये किस काल का स्थल है, तो दोस्तों ये देखो इसलिए इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्राप्रसारण काल के मिले हैं और मध्य प्रसारण काल के मिले हैं और नव प्रसारण काल के सबसे मिले हैं, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है। निम्न पूर्व प्रसारण काल के 44 स्थान यहाँ से मिले हैं, निम्न पूर्व प्रसारण काल के, याद रखिएगा। बेलन घाटी का महत्व इसमें है कि इस घाटी से सर्वप्रथम उच्च प्राप्रसारण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सर्वप्रथम उच्च प्राप्रसारण काल की संस्कृति के साक्ष्य बेलन घाटी में मिले हैं और वो भी दोस्तों एक मूर्ति के रूप में, ठीक है। भारत में उच्च प्राप्रसारण काल के स्थल और भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में पटड़े, ये भी आ चुका है एग्जाम में, भदड़े, इनाम गांव, ये जोरवे संस्कृति का स्थल है। आंध्र प्रदेश में रैनीगुंटा, ये भी आ चुका है, बेमुला, नागार्जुनकोंडा, ठीक है। कुरनूल गुफाएं में बिलासुरगम गुफाएं, ठीक है, ये भी आ चुकी है एग्जाम में। प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, एक भी सवाल गारंटी दे रहा हूं मैं अलग नहीं आएगा, ठीक है, बहुत डीपली क्लास बनाई है मैंने। संदीपल जी गुड इवनिंग, पिंकी जी गुड इवनिंग, सबका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में सोरापुर दोआब, दोआब का मतलब है दोस्तों दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, जहां पर कृषि अधिक होती है तो उसको बोलते हैं दोआब। तो सोरापुर दोआब में सलवादगी एवं मिरल भवी, गुजरात पावगढ़ क्षेत्र में बिस्दी, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बूढ़ा पुष्कर जो मेरे लगता है तो वो विष्णु के लिए लगता है, विष्णु भगवान के लिए लगता है। भारत में उच्च प्राप्रसारण काल का स्थल जो सबसे महत्वपूर्ण है, ज्यादातर एग्जाम इसी से आता है, वो है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कितने मिले हैं, लगभग 500 के से ज्यादा मिले हैं, ठीक है। पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ था, यानी कि उच्च पुराप्रसारण काल में चित्रकारी का प्रयोग हुआ। यद्यपि भीमबेटका में गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च प्राप्रसारण काल में हुई, लेकिन दोस्तों इंपोर्टेंट है, जो अपनी परिपक्व अवस्था में था जो भीमबेटका, वो मध्य प्रसारण काल में था, वेरी वेरी मोस्ट, इसको याद रखिएगा। यानी कि जो भीमबेटका की गुफाओं में
सबसे ज्यादा जो चित्र पाए गए हैं वो मध्य पाषाण काल के पाए गए हैं, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र जो है वो मध्य पाषाण काल के पाए गए हैं। भाई उच्च प्रापाषाण काल में शुरुआत हुई, मिलने शुरू हुए, बनने शुरू हुए, परंतु जो बहुत अधिक मात्रा में मिले वो मध्य पाषाण काल के मिले हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, नेट की नहीं आपकी में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सवाल आया था कि जो भीमबेटका है उसमें किस काल के साक्ष्य मिले हैं, सर्वाधिक सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रापाषाण काल भी था उस ऑप्शन, उच्च प्रापाषाण काल भी ऑप्शन था, मध्य पाषाण काल भी था और नव पाषाण काल भी था। तो देखो ये फंसाने वाला सवाल था, परंतु इसका जो सही आंसर था वो था मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल चित्र में दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका। और देखो एग्जामिनर में ये भी पूछा था कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं कहाँ है और किस जिले में है, याद रखिएगा रायसेन जिले में है। ठीक है, ये गुफाएं हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चित्रकारी जो है, एक इंसान जो है चित्रकारी कर रहा है गुफाओं में, दिखाने के लिए कि भाई चित्रकारी कर रहा है। ये भी दोस्तों गुफाएं हैं। ठीक है, ये भीमबेटका गुफाएं हैं जहां से प्रवेश करते हैं अंदर को, जहां मनुष्य रहता था उस समय। ठीक है, देखो मनुष्य ने चित्रकारी की, कितनी अच्छी चित्रकारी की है। ये एक कोई मादा है, ठीक है, ये इसके बच्चे हैं, आप देख सकते हैं चित्र में। तो इसकी चित्रकारी की है मानवों ने, ये गुफाओं पर की गई है। भारत में उच्च प्रापाषाण काल के मानव को जीवन था वो कैसा था। ठीक है दोस्तों, प्रापाषाण काल में जो मानव जीवन था, इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, यानी कि दोस्तों नहर तालाब वगैरह का निर्माण नहीं करा था उन्होंने। ठीक है, यानी कि वो प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। शिकार करना, कंदमूल खाना उसके भोजन के साधन थे। ठीक है, वह अग्नि के प्रयोग से परिचित था, इस समय परिचित था। इसलिए मास जो है, इस लाइन को हम काट देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस लाइन को हम काट देते हैं, क्योंकि इस काल में जो मानव था वो मांस को पकाकर खाने लगा था। ठीक है, क्योंकि इस काल में कृषि, पशुपालन, मृदभांडों के प्रचलन का अभाव था, इसलिए लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं था। यही कारण है कि इस काल का मानव उपभोक्ता था, यानी कि वो दोस्तों खाने वाला था, उत्पादन करने वाला नहीं था। देखो दोस्तों, अगर क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से देखोगे दोस्तों, तो बहुत कुछ है, यानी कि कह सकते हैं गागर में सागर है इस क्लास में। आप देखकर छोड़ कर चले जाओगे दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा क्लास में। ठीक है, प्रदीप कुमार जी वेलकम। दोस्तों सारी क्लास हम ऐसे ही एकदम, देखो हम थ्योरी इसलिए लाए हैं क्योंकि इनकी पीडीएफ जो है अपने स्टूडेंट को दी जाएगी, ताकि वो अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इनसे हम उनका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, टेस्ट लेते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हम तैयारी करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं कम शुल्क में सबसे ज्यादा जानकारी मिलेगी, सबसे ज्यादा दोस्तों रिजल्ट आएगा आपका, ये आप लिख लेना। ठीक है, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट, और देखो कभी भी मुझसे आप बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई मैं पार्टी कोई समय दूं कि इस बीच में बात कर सकता हूं मैं। और देखो आपका हमारा जो संबंध दोस्तों वो जिंदगी भर के लिए बनेगा, ना कि भाई कोर्स लो और उसके बाद में छुट्टी, ऐसा नहीं है हमारे पास में। ठीक है, भारत में उच्च प्रापाषाण काल, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बेटम चेरला के पास स्थित स्थल मुश्तला चिंतामणि गवी, ये भी आ चुका है एग्जाम में।
से उच्च प्रभावशालीकालीन गुफा के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 90% से अधिक हड्डियों से बने हैं। गुफा को स्थानीय भाषा में गवी कहा गया है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, गुफा नहीं देता एग्जाम, गवी देता है, ठीक है, भूलना मत। गवी भी जो है इस काल में लोग जो है मानव गवी में रहना शुरू कर दिया था। भारत में उच्च प्रभावशाली काल की हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इलाहाबाद स्थित लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। आप चित्र भी देख सकते हैं दोस्तों इसका, ठीक है। ये दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। हालांकि रॉबर्ट जी बेड्रनिक ने इसे उच्च प्रभावशाली काल का एक क्षतिग्रस्त हड्डी बर्छी सिर बतलाया है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित पटड़े से शतुरमुर्ग, ये भी एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, उठाकर देख लेना आप, ठीक है। महाराष्ट्र स्थित पटड़े से शतुरमुर्ग के अंडे के खोल के टुकड़े मिले हैं और उस टुकड़े पर कुरेद कर बनाई गई कुछ लाइनें हैं। इस कला की ये प्रमाण है, यानी कि कुछ खोल वगैरह है, ठीक है, उसमें जो है लाइनें बनाई गई हैं, ठीक है, इस तरीके से। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक एक लाइन जो है बड़ी कीमती है इसकी। भारत में उच्च प्रभावशाली काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं और बेलन घाटी और सोन घाटी में अनेक उच्च प्रभावशाली काल के स्थलों का पता चला है। 1960 के दशक में इन दोनों घाटियों में जी आर शर्मा के निर्देशन के द्वारा अन्वेषण यानी कि खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। जी आर शर्मा यानी कि बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपनी मांडो, ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार, इंपोर्टेंट है दोस्तों। चौपनी मांडो उच्च प्रापाषाण कालीन चरण के से लेकर नव पाषाण युग तक के एक बसावट अनुक्रम का पता लगा, यानी कि चौपनी मांडो में दोस्तों खुदाई हुई है, ठीक है। जैसे कि ये चौपनी मांडो स्थल है, खुदाई हुई है, नव पाषाण काल का स्थल मिला है, फिर और खुदाई की गई है तो मध्य पाषाण का मिला है, फिर और खुदाई की गई है तो उच्च प्रापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर गांव, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कर्नूल से ही प्रापाषाण काल में राख के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम आ चुका है। सवाल ये था कि प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बिलासपुर ग्राम से मिले हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये। इस काल से हड्डियों के बने उपकरण कुरनूल एवं मुचतला से मिले हैं। ये ब्यूरिन सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंता मनुगावी कासरों से मिले हैं। वहीं बेलन घाटी के लोधनाला क्षेत्र से दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, परंतु कुछ विद्वान से मातृ देवी की मूर्ति न मानकर भाला या कारपूर्ण बताते हैं। सोन घाटी में स्थित रामपुर इसी काल का स्थल है, ठीक है। इस काल में चित्रकारी में तो प्रगति हुई, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इस काल में चित्र का कला में प्रगति हुई। महाराष्ट्र के पटड़े मेहता खड़ी, राजस्थान के चंदेसाल तथा मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी की गई इसकी पुष्टि होती है।
शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1960 में यूपी के बांदा जिले के केन नदी पर प्राप्त हुई, परंतु शुतुरमुर्ग के अंडों पर प्राचीनतम एवं एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन पटड़े, महाराष्ट्र के पटड़े से प्राप्त होता है। यह भी एग्जाम में आ चुका है। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनकों का प्रसिद्ध केंद्र पटड़े एवं भीम बेटका था। यह भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, जिनकी प्राप्ति यहां से हुई है। परंतु प्राचीनतम शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने मनके का प्रमाण पटड़े से मिला है। यह भी एग्जाम में आ चुका है। देखो सवाल यह था कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बने मनके का प्रमाण कहां से मिला है, तो महाराष्ट्र के पटड़े से मिला है। इस काल के चित्रों का उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से मिलता है। ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में। भारत में उच्च प्राप्रसारण काल का जो विस्तार था वो पढ़ेंगे। वेलन घाटी वेलन टोन्स की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। यहां से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के 44 स्थल यहां से मिले हैं। वेलन घाटी का महत्व इसमें है कि यहां से सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रसार क्षेत्र यूपी में वेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बबूरी, रामपुर, बाघोर, जोगदहा, बिहार में पैसरा। दोस्तों ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। पैसरा जो है उच्च प्राप्रसारण काल का स्थल है। पैसरा झारखंड में सिंहभूमि तथा ग्रामीण क्षेत्र, महाराष्ट्र में पटड़े, भदड़े, इनाम गांव से इस काल के साक्ष्य मिले हैं। तो दोबारा बता रहा हूं मैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, बटमलचिल्ला, बेमुला, यर्रेगोंडा, पेलम, कर्नूल की गुफाएं, गुजरात में बिसादी तथा राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर प्रमुख उच्च पाषाणिक स्थल हैं। तो 5 मिनट की क्लास और है बस, ठीक है। देखो जितना आप अर्जित कर सकते हो उससे ज्यादा दोस्तों मैं इस क्लास में लेके आया हूं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में स्थित बिलासपुर ग्राम से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष प्राप्त होता है। रॉबर्ट ब्रूसफूट ने बिलासपुर ग्राम गुफा से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी, ठीक है। यहाँ की गुफाओं में राख की उपस्थिति तथा मानव या पशु की अनुपस्थिति नरबलि का साक्ष्य प्राप्त होती है। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो दोस्तों जो बिलासपुर ग्राम था उसमें नरबलि के साक्ष्य मिला है। इंपोर्टेंट फैक्ट है आंध्र प्रदेश के नलगुंडलू से 5973 मानव कृतियां प्रकाश में आई हैं। सुबोध पंडित जी गुड इवनिंग, वेलकम। कर्नूल से प्राप्त जानवरों के दांतों में छिद्र है, ये भी इंपोर्टेंट है, जिसका प्रयोग आभूषण हेतु किया जाता था। छिद्र का मतलब ये है कि इस काल का जो मानव था उसके उसके दांतों में जो है कीड़ा वगैरह लग गया था, इसलिए उसको उखाड़ फेंका गया था और उसका जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पायरिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से इस काल के उपकरण मिले हैं। असम या उत्तर पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेशों से उच्च प्राप्रसारण काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हालांकि इसका अपवाद त्रिपुरा की अहोरा होवई घाटी है जहां से इस काल के उपकरण मिलते हैं। बाघोर, दोस्तों अब बात करते हैं बाघोर की, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। बाघोर, बाघोर एमपी मध्य प्रदेश, स्थिति कहां है तो सोन नदी घाटी में
गोपद एवं सोन के संगम पर मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में स्थित है। ठीक है, बाघोर। और ये बाघोर है जो कहाँ है, जो राजस्थान में है। उत्खनन, इसका उत्खनन किसने कराया था, GR शर्मा एवं JD क्लार्क ने करवाया था। ठीक है, ये भी आ चुका है एग्जाम में कि बाघोर का उत्खनन किसने कराया था, GR शर्मा ने। विशेष, यहाँ विशेष क्या है, यहां से प्राप्त औजारों का अध्ययन माइक्रोबियर विधि से किया जाता गया है। माइक्रोबियर इंपोर्टेंट है। माइक्रोबियर मतलब दोस्तों यानी कि एक सूक्ष्म तरीके से किया गया है। भाई देखो कुछ तो ऐसा होता है जैसे बड़े बड़े पत्थर मिल गया, औजार मिल गए, उनको जो उठा कर रख लिया, परंतु यहाँ पर क्या था कि इतने मतलब कि इतने कहते हैं अचक अचक, या और शब्द बोलूं मैं कि भाई अगर हाथ लगाते ही टूटने वाला जो कोई उपकरण था उसको उन्होंने बड़े आराम से जो है निकाला। और वो जो विधि थी वो माइक्रोबियर विधि थी। उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनको, यहां से निम्न पुरापाषाण काल का वृत्ताकार चबूतरा मिला है। वेदिका की आकृति और त्रिभुजाकार पत्थर वेदिका पर त्रिभुज मिला है। इसे मातृ देवी का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और क्या मिला है बाघोर से, देखो ये तो था निम्न प्रभूषण काल का। और फिर और जो सबसे पहले बताई कराई गई उसमें क्या मिला था, उच्च प्रभूषण काल का। उच्च प्रभूषण काल से ही पुरापाषाणिक पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, फिर बाघोर 2 से, ठीक है, बाघोर 2 से मध्य पाषाण स्तंभ गर्तों या आवास गर्तों की पूरी श्रृंखला मिली है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, देखो आप याद रखिएगा स्तंभ गर्त जो है बाघोर से मिले हैं, और गुफकराल में दोस्तों ऐसे ही मिले हैं, वो गड्ढागर मिले हैं। यहीं से मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर हिरण के चलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सांभर के 3 खुरों के पद छाप मिले हैं। खुर मतलब दोस्तों पशुओं के पैरों को खुर बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। अगर देखो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, देखो थोड़ी सी क्लास जो डीपली है, और आपको देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको किताब दे दी जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप किताब से पढ़ तो लोगे, परंतु उसको कैसे रिवाइज करना है, हम क्या करते हैं दोस्तों, किताबों से ही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, परंतु हम फोर्सफुली पढ़ाते हैं। और देखो उसका रिवीजन भी करवाते हैं टेस्ट के माध्यम से। अब भी जो है 200 सवालों का टेस्ट डेली होता है, तो प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। दुनिया भर के टेस्ट हैं। ठीक है, पेपर 1 भी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कोर्स हमने दोस्तों दे रखा है। और देखो केवल 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये में है। ठीक है, नेट हिस्ट्री होगा, उसमें TGT PGT होगा, उसमें पेपर 1 होगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। 1 साल का 4000 रुपये का है, और लाइफ टाइम के लिए दोस्तों 5000 रुपये का कोर्स है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8218345167, और दूसरा नंबर हमारा 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। देखो 100% आपका निकलेगा नेट चेहरा TGT PGT। एक बार दोस्तों कोर्स ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, इतने देखो सटीकता से पढ़ाऊंगा और इतनी डीपली पढ़ाऊंगा, और एकदम दोस्तों आपको एक भाई की तरह और एक बहन की तरह दोस्तों मैं अपने साथ जो है तैयारी करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।